गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संकलन पढ़ रहे थे। उस आंकड़ों के संकलन में हम विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स या प्रविधियां पढ़ेंगे जिनके माध्यम से हम अपने रिसर्च के लिए डेटास का कलेक्शन कर सकते हैं। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आप लोगों को एक प्रश्नावली पढ़ाऊंगी। प्रश्नावली या क्वेश्चनियर जो है वो एक ऐसा प्रलेख होता है जिसे अनुसंधानकर्ता अपने शोध के लिए, अपने शोध से संबंधित विषयों के कुछ क्वेश्चंस बना करके, कुछ प्रश्न बनाकर तैयार करता है और उसे अपने अनुसंधान क्षेत्र में भेजता है। अनुसंधान क्षेत्र में भेजकर उससे जो अनुसंधान क्षेत्र के लोग हैं उनसे उत्तर प्राप्त करता है और उत्तर प्राप्त करने के बाद अपने अध्ययन में उसको सम्मिलित करता है। सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े एकत्र करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है और सर्वप्रथम मैं आप लोगों को प्रश्नावली बता रही हूँ। प्रश्नावली अनेक प्रश्नों से युक्त एक ऐसी सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में पहले से तैयार प्रश्नों का समावेश किया जाता है। अनुसंधानकर्ता इस सूची को डाक से उत्तरदाताओं के पास भेजता है। उत्तरदाता उसे स्वयं पढ़कर, समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भरता है और वापस डाक से शोधकर्ता के पास में भेजता है। सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली का उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्य सामग्री को एकत्र करना होता है। इसी क्रम में हम कुछ परिभाषाएं भी देखेंगे। गुडेम हैट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कहा है, सामान्यतः प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाले पत्रक का प्रयोग किया जाता है। लुंडबर्ग के अनुसार, लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में कहा है, मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसे शिक्षित लोगों के सम्मुख उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का अवलोकन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार बोगार्ट्स अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखते हैं, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका है। एफ.एन. कलिंजर फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में लिखते हैं, प्रश्नावली का अभिप्राय किसी भी ऐसे उपकरण से है जिसके अंतर्गत प्रश्न अथवा मद पाए जाते हैं जिनका उत्तर व्यक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रश्नावली शब्द मुख्यतः स्वप्रशासित उपकरणों से संबंधित है जिसके अंतर्गत प्रायः बंद अथवा निश्चित विकल्प प्रकार के मद पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली एक ऐसी उपयोगी प्रविधि है जिसकी सहायता से बहुत बड़े क्षेत्र में कम समय में अधिकतम आंकड़ों का संग्रहण किया जा सकता है। इस प्रविधि में शोधकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता। उत्तरदाता अपनी सुविधा के अनुसार अपने उत्तर भरकर शोधकर्ता के पास में भिजवा सकता है। इसमें समय भी कम लगेगा, इसमें धन भी कम खर्च होगा और शोधकर्ता को अपने क्षेत्र से बहुत सारी सूचनाओं का संकलन भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के प्रकार की। प्रश्नावलियाँ कई प्रकार की होती है। संरचित प्रश्नावली जिसमें क्वेश्चंस निश्चित किया कर दिए जाते हैं। असंरचित प्रश्नावली जिसमें मतलब क्वेश्चंस की सीमा नहीं होती और व्यक्ति से काफ़ी सारी जानकारी हासिल की जा सकती है। बंद प्रश्नावली वह होती है जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खुली प्रश्नावली में व्यक्ति को छूट होती है कि वो अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सकता है और जिस तरीके से चाहे उनका आंसर दे सकता है। चित्रमय प्रश्नावली जिसमें जो उत्तरदाता है उसको समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं से संबंधित ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जिसमें कोई आइकन या कोई चित्र बनाया जाता है जिससे उत्तरदाता उसे आसानी से समझ सके। फिर बात करते हैं हम मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में सभी मतलब उपरोक्त जो प्रश्नावलियां हैं उसमें बंद भी हो सकती है, कुछ क्वेश्चन खुली प्रश्नावली के हो सकते हैं, कुछ हम चित्र में प्रश्नावली डाल सकते हैं और कुछ संरचित और असंरचित प्रश्नावली के गुणों को उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ये मल्टीपल प्रश्नावली होगी जिसमें एक नहीं कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
जब एक शोधकर्ता शोध के लिए प्रश्नावली का निर्माण करता है तो उसे कुछ सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जिस भी विषय पर प्रश्नावली का निर्माण किया जा रहा है उसमें विषय का पूर्ण विश्लेषण होना चाहिए। मतलब प्रश्नावली के प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो शोध समस्या से अलग ना हो, शोध समस्या के समान ही होने चाहिए। नंबर 2 है उपयोगिता। मतलब प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो शोध समस्या का निराकरण करने में सहायता प्रदान करें और वो उपयोगी साबित हो। अगर शोध में ऐसे प्रश्नों का समावेश कर लिया जाता है जो शोध समस्या से संबंधित नहीं है तो वो शोधकर्ता के लिए किसी भी प्रकार से काम के नहीं होंगे। अब हम प्रश्नावली की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्नों का जो आकार है वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। प्रश्नों का आकार ऐसा होना चाहिए जिसको उत्तरदाता आसानी से समझ सके। दूसरी बात है भाषा की स्पष्टता। भाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किसी भी प्रश्न को घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाना चाहिए क्योंकि उस समय शोधकर्ता शोध में उपस्थित नहीं है, आपकी उपस्थिति प्रश्नावली ही करवाएगी। तो प्रश्न भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए जिसे उत्तरदाता आसानी से समझ सके। इकाइयों की स्पष्टता उसमें होनी चाहिए। मतलब इकाइयाँ बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में कहाँ प्रश्नावलियों को भेजा जाना है। प्रश्न जो हैं वो उपयोगी होने चाहिए। शोध से संबंधित उपयोगी प्रश्नों को ही प्रश्नावली में सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 5 विशिष्ट प्रश्नों से बचाव। विशिष्ट प्रश्नों से बचाव का सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रश्नावली का निर्माण करते समय स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक को लेकर प्रश्नावली का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, ना ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। क्षेत्र में चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के लोग हों, वो शोधकर्ता के लिए केवल उत्तरदाता हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को नहीं अपनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताओं की। तो एक अच्छी प्रश्नावली में जो जो विशेषता होती हैं, A.L. बाउले अपनी प्रश्नावली की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, प्रश्नों के उत्तर ऑब्जेक्टिव मतलब हाँ या ना में उत्तर देने वाले होने चाहिए, प्रश्नों की संरचना में कोई व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होना चाहिए, प्रश्न सरल, स्पष्ट व एकअर्थी होने चाहिए, प्रश्न एक दूसरे को पुष्ट करने वाले होने चाहिए, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे अनुसंधान उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, एवं प्रश्न अशिष्ट नहीं होने चाहिए। मतलब प्रश्नों का निर्माण करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली की विश्वसनीयता की। तो प्रश्नावली की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने में मतलब जो शोधकर्ता है उसे गलत और असंगत प्रश्नों का निर्माण नहीं करना चाहिए। मतलब जो शोध से संबंधित नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। पक्षपातपूर्ण निदर्शन मतलब एक शोधकर्ता के द्वारा जब शोध क्षेत्र में जाता है या शोध क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करता है तो सैम्पलिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार के उत्तरदाता सम्मिलित हो। फिर हम बात करते हैं नियंत्रित पक्षपातपूर्ण उत्तर। मतलब किसी भी प्रकार के पक्षपातपूर्ण उत्तर अगर आते हैं प्रश्नावली में भरकर तो उसको अपने अध्ययन में अध्ययनकर्ता को, शोधकर्ता को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली की विश्वसनीयता की जांच की। प्रश्नावली की विश्वसनीयता की जांच के लिए ऐसा किया जा सकता है कि प्रश्नावलियों को दोबारा क्षेत्र में भेजा जाए और उनसे दोबारा उत्तर मंगवाए जाए। फिर समान वर्गों का अध्ययन उसमें किया जाए। सैम्पलिंग के बाद भी हम दोबारा उसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं और इस प्रकार से जब प्रश्नावलियों को दोबारा भेजा जाएगा क्षेत्र में, दोबारा जो उत्तर प्राप्त होते हैं अगर उन दोनों में डिफरेंसेस नहीं है तो वो प्रश्नावली विश्वसनीय मानी जाएगी या उसके द्वारा जो भी डेटास कलेक्ट हुए हैं वो विश्वसनीय माने जाएंगे। इस प्रकार से एक शोधकर्ता क्षेत्र में प्रश्नावली के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण कर सकता है। अब हम प्रश्नावली के गुण या लाभ के बारे में बात करते हैं। प्रश्नावली के गुण, सबसे पहली बात तो ये है कि ये विशाल अध्ययन में बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा समग्र है, तो वहाँ पर अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता अगर वहाँ पर खुद
डेटास का कलेक्शन करने के लिए जाएगा, प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए जाएगा, तो उसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा तो उसका अध्ययन का जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्नावली एक ऐसा माध्यम है जिससे विशाल अध्ययन को बहुत कम समय में संपन्न किया जा सकता है। दूसरी बात है कम व्यय, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तीसरी बात है सुविधाजनक। ये प्रश्नावली जो है वो उत्तरदाता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी बनाई जाती है। उत्तरदाता ने डाक के द्वारा प्राप्त की और उसको जब समय मिलता है, जब उसका मूड होता है, जब वो देना चाहता है, तब वो उन प्रश्नों के उत्तर भर देगा और उसको लौटा देगा। तो ये दोनों की सुविधा के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर है पुनरावृत्ति की संभावना। पुनरावृत्ति की संभावना इसमें नहीं होती है। जब शोधकर्ता अपने शोध क्षेत्र में जाता है तो शोध क्षेत्र में जाकर अपने प्रश्नों को दोबारा उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती, और प्रश्नावली में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। इस प्रकार एक प्रश्नावली अनुसंधान क्षेत्र में एक अच्छा माध्यम साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के दोष या सीमाओं की। प्रश्नावली के दोष या सीमाओं में प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की संभावना नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता। दूसरी बात है गहन अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। अगर हमें किसी क्षेत्र में जाकर बहुत गहराई से अध्ययन करना है तो उसके लिए यह माध्यम उपयुक्त नहीं होता। फिर है पूर्ण सूचना की कम संभावना, क्योंकि इसमें पूरी सूचनाएं शोधकर्ता को मिल जाएगी, यह आवश्यक नहीं है। नंबर 4 हम बात करते हैं उत्तर प्राप्ति की समस्या। कई बार शोध क्षेत्र में जब प्रश्नावलियों को भेजा जाता है तो शोध क्षेत्र से लोग उन प्रश्नावलियों को उत्तर भर करके नहीं भेजते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली के द्वारा जो सूचनाएं संकलित की जाती है, यह ज़रूरी नहीं है कि वो सूचनाएं पूरी तरह से समग्र के लिए उपयुक्त ही होगी। जब एक शोधकर्ता के द्वारा प्रश्नावलियों का निर्माण किया जाता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसे वांछित सूचनाओं का निर्धारण उसमें करना चाहिए। प्रश्नावली किस प्रकार की है इसका निर्धारण करना चाहिए। प्रश्नों का निर्माण सोच समझकर करना चाहिए। प्रश्नों में संशोधन भी किया जा सकता है। अनुमापों का निर्माण किया जाना चाहिए और प्रश्नावली की बाह्य आकृति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली सूचना संग्रहण का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोगों से संपर्क किए बिना भी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र की जा सकती है। प्रश्नावली में शोधकर्ता अपने क्षेत्र में सूचनादाताओं के पास डाक से प्रश्नावली प्रेषित करते हैं, साथ ही उसका उद्देश्य भी बताते हैं। यह प्रश्नावली उनके अनुसंधान में किस प्रकार उपयोगी होगी, लेकिन फिर भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा समग्र में भेजी गई समस्त प्रश्नावलियाँ वापस नहीं मिल पाती। यदि शोधकर्ता को 50% के भी उत्तर प्राप्त हो जाते हैं तो यह उसके शोध की सफलता मानी जाती है। और अब हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली सूचना संग्रहण की एक ऐसी उपयोगी प्रविधि है जिसमें उत्तरदाता की पहचान गुप्त रहती है और वह निसंकोच अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, जिसके माध्यम से प्रश्नावली सूचना संग्रहण में बहुत मदद कर सकती है। धन्यवाद।